गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। चलो बच्चों, आज मैं आपको फेस्टिवल्स के बारे में बताऊंगी। फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया यानी ऐसे त्यौहार जो हमारे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, और ये बहुत ही कॉमन फेस्टिवल्स हैं जो कि हम सब अपने फैमिली के साथ, अपने घर के सदस्य के साथ मिलजुल कर बड़ी ही खुशियों के साथ इसे मनाते हैं। वैसे तो बहुत सारे इंडिया में फेस्टिवल्स होते हैं बेटा, बट मैंने आपको 5 फेस्टिवल्स के बारे में ऑनलाइन क्लास में बताया था, और मैं भी यहाँ भी आज आपको 5 फेस्टिवल्स के ही बारे में बताऊंगी जो कि बहुत ही कॉमन है। और आप बहुत छोटे हो तो आप इस सब जो जितने भी फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं ये सब के बारे में जानते हो, इसीलिए मैंने आपको सिर्फ 5 फेस्टिवल्स के बारे में ही बताया है। जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे और भी फेस्टिवल्स के बारे में आप जानते जाओगे। तो चलो, आज मैं आपको कुछ फेस्टिवल्स के बारे में बताऊंगी, और वो क्यों सेलिब्रेट होता है इसके बारे में भी बताऊंगी आपको। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है बेटा दुर्गा पूजा, यानी इसे दशहरा भी कहते हैं, और दुर्गा पूजा के भी नाम से इसे जाना जाता है। दुर्गा पूजा में 9 दिन जो है वो नवरात्र चलता है ना। 9 दिन जगराता होता है। बहुत ही धूमधाम से घर में लोग कलश को रखकर पूजा करते हैं, माँ की आराधना करते हैं, माँ की पूजा करते हैं। किस माँ की? देवी माँ यानी दुर्गा माँ की, है ना। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि 9 दिन जो माँ है अपना रूप बदल बदल कर आती हैं, और 10वें दिन जो है वो किनका वध की थी? महिषासुर को वध की थी। 9 दिन उन्होंने बड़ी तपस्या की, 9 दिन तक युद्ध चला। उसके इसलिए 10वें दिन उन्होंने युद्ध में किसे मारा था? महिषासुर को। इसीलिए हम लोग भी 9 दिन जो है माँ की पूजा करते हैं, देवी माँ की आराधना करते हैं, और नवरात्र भी करते हैं, है ना। आपके घर में होता भी होगा। और एक विजयादशमी क्यों कहते हैं? विजयादशमी इसलिए कहते हैं बेटा कि विजयदशमी यानी बुराई पे अच्छाई की जीत। और क्यों? आप तो सब भगवान राम को जानते ही होंगे। भगवान राम ने रावण को मारा था, और रावण के कितने सिर थे बेटा? 10 सिर था। तो कहा जाता है कि 10 सिर वाला जो है किससे हारा? राम से हार गया था। इसीलिए 10 हरा यानी 10 सिरों वाला हारा, इसीलिए उसे दशहरा कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि दशहरा क्यों पड़ा इस फेस्टिवल का नाम, तो आप बता सकते हो कि उस दिन जो है राम ने रावण को हराया था, और रावण का जो है सर 10 था। कितने थे बेटा? सिर उसके थे वो 10 थे। इसीलिए उसे दशहरा भी कहा जाता है, विजयादशमी भी कहा जाता है, और दुर्गा पूजा भी कहा जाता है ना। और आपके घर में बड़ी धूमधाम से ये पूजा होती भी होंगी, और आप सब पंडाल भी जाते होंगे माता दुर्गा की प्रतिमा देखने के लिए, है ना। और दुर्गा माँ की कितने हाथ होती हैं? 10 हाथ होते हैं, और 10 में शस्त्र होते हैं। माँ लक्ष्मी भी होती है, माँ सरस्वती भी होती हैं, गणेश जी भी होते हैं, और कार्तिक भी होते हैं। तो आपने दशहरा के बारे में क्या जाना? एक कि माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था इसी दिन, और दूसरा कि राम ने 10 सिरों वाला रावण को हराया था, है ना। इसीलिए इस फेस्टिवल का नाम यानी इस त्योहार का नाम दशहरा पड़ा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। होली। होली है, आप सब को बहुत ही पसंद होगा। होली को रंगों का त्योहार कहा जाता है, यानी कि फेस्टिवल ऑफ कलर्स, है ना। क्योंकि इस फेस्टिवल में हम लोग कलर्स के साथ खेलते हैं, है ना। इट इज़ सेलिब्रेट इन द मंथ ऑफ मार्च एवरी ईयर। ये जो है महीना कौन सा बेटा? मार्च के महीने में हर साल मनाया जाता है। डेट फिक्स नहीं होता, बट एटलीस्ट ये मार्च में ही होता है। और होली किसको खेलना पसंद नहीं है? सबको खेलना पसंद है, आपको भी बहुत पसंद होगा। हम लोग अबीर से, गुलाल से, रंगों से, और बहुत सारे रंग, लाल रंग, हरे रंग, पीले रंग, बहुत सारे रंग से खेलते हैं होली। एक दूसरे को रंग लगाते हैं दौड़ दौड़ कर, और पिचकारियों में रंग भर कर एक दूसरे को क्या करते हैं? रंग देते हैं, रंग डालते हैं। और होली है, होली कर चिल्लाते भी हैं। और
अपने फ्रेंड के साथ होली भी खेलते होंगे, अपने फैमिली के साथ भी खेलते होंगे और बाद में फिर हम लोग फ्रेश होकर न्यू न्यू ड्रेस पहनते हैं और मम्मा बहुत सारी अच्छी अच्छी डिशेस बनाती होंगी, पकवान बनाती होंगी जिसे हम सब मिलकर खाते हैं अपने फैमिली के साथ। तो होली जो है बेटा वो रंगों का त्यौहार है, यानी फेस्टिवल ऑफ कलर्स। और मालूम है कि होली क्यों मनाया जाता है? होली में भी एक कहानी है। होली का एक जो थी प्रहलाद की बहन थी, आप जब थोड़े बड़े हो जाओगे तो जानोगे। उसे प्रहलाद जो था वो भगवान विष्णु की पूजा किया करता था, बट प्रहलाद के पापा जो थे वो नहीं चाहते थे कि वो भगवान विष्णु की पूजा करे उनका बेटा। इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी होलिका के साथ उसे अग्नि में जलाने के लिए कोशिश किया, बट क्या हुआ कि होलिका खुद जल गई और भगवान जो है प्रहलाद को बचा लेते हैं, क्योंकि जैसे ही वो आग में जाता है वो विष्णु का नाम ध्यान जप करने लगता है और भगवान विष्णु उसकी आराधना से खुश होकर, उसकी तपस्या से खुश होकर उसे बचा लेता है और उसकी बहन जो है वो जल जाती है। और आप जानते भी होंगी कि होली के एक दिन पहले ठीक होलिका दहन होता है, यानी होलिका दहन आप सब जानते होंगे शिवाजी मैदान में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो वो होलिका जो है उसकी बहन थी, उसी के नाम से, उसी के चलते ये होली त्यौहार का नाम पड़ा और रंगों से खेला जाता है। होलिका के दिन देखोगे बहुत सारे आग जलाकर उसमें बुराई की चीज़ डाला जाता है। हम लोग जितनी भी बुरी चीज़ें होती हैं उसमें जला देते हैं ताकि बुरी चीज़ें जल जाए और अच्छी चीज़ों जो हैं वो हमारे साथ रहे। तो इसीलिए होलिका दहन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है दिवाली। दिवाली आप सब जानते हो बेटा, दिवाली को क्या कहा जाता है? मालूम है? दिवाली को फेस्टिवल्स ऑफ लाइट कहा जाता है, यानी रोशनी वाला त्यौहार। आप तो सब जानते हैं कि दिवाली के दिन हम सभी अपने घरों को दिए और लाइट से जलाते हैं और घर को रंगोली, यानी जो अबीर गुलाल से रंगोली बनती है उससे डेकोरेट भी करते हैं अपने घर को साफ सुथरा कर कर घर आंगन छत पर रोशनी ही रोशनी कर देते हैं। किससे? दिए से, कैंडल से, है ना। आपको मालूम है दिवाली किसके आने की खुशी में मनाई जाती है? भगवान राम 14 बरस के बाद अपने घर वापस लौटे थे, इसीलिए उनके आने की खुशी में नगर वाले दिए जलाएं पूरे नगर में। तब से ये परंपरा जो है चली आ रही है बेटा, और हम लोग भी हमेशा दिवाली के दिन दिए से घर को सजाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं और अपने जो भी हमारे रिलेटिव हैं, जो हमारे घर के फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके घर जाकर हम लोग खुशियाँ मनाते हैं। तो दिवाली को भी एक कहानी थी जो मैंने आपको बताया। आई होप आपको ये वीडियो देखकर बहुत ही अच्छा लगेगा और आप इसके बारे में भी जान पा रहे हो। ईद जो है बेटा वो रमज़ान का आखिरी दिन होने पर मनाया जाता है। ईद एक जो है फेस्टिवल है बहुत ही बड़ा और हमारे इंडिया में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। 30 डेज़ यानी 30 दिन तक उपवास रखते हैं, उसके बाद चाँद निकलता है। कहा भी जाता है ईद का चाँद, जो बहुत ही सुंदर होता है। तो ईद का चाँद देखकर ईद मनाया जाता है। ईद का अरबी शब्द होता है, इसका मालूम है मीनिंग क्या होता है? उत्सव, यानी कि खुशी। तो ईद इसीलिए मनाया जाता है, खुशियों का त्यौहार है। इस दिन नए नए कपड़े पहनते हैं, घर घर जाकर एक दूसरे के घर गले मिलकर सेवइयाँ मिठाइयाँ खाते हैं। ईद के समय आप देखोगे बेटा कि हमारे बाज़ार में यानी डाल्टनगंज में या बहुत जहाँ भी इंडिया में सेलिब्रेट होता है ईद, उस समय बहुत तरह के डिफरेंट टाइप के सेवइयाँ जो है मार्केट में मिलती हैं, जो कि बहुत ही स्पेशल होता है और ये सिर्फ ईद के समय ही मार्केट में मिलते हैं। तो ईद में हम लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं और सेवइयाँ खाते हैं। तो ईद भी हमारे इंडिया का बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है जो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। नेक्स्ट है बेटा राखी यानी रक्षाबंधन। रक्षाबंधन तो आप सब जानते हो, रक्षा बंधन, इसका मीनिंग क्या हुआ? रक्षाबंधन का मीनिंग हुआ बेटा कि रक्षा का सूद बांधना, किसी की रक्षा करना, है ना। राखी को हम लोग रक्षाबंधन भी कहते हैं। आप सब भी रक्षाबंधन सेलिब्रेट भी करते होंगे। इस दिन हर बहन अपने भाई को
उसके कलाई पे रक्षा का सूत बांधती है यानी राखी बांधती है और यह विश करती है, कामना करती है कि उसका भाई जो है वो सलामत रहे, हमेशा खुश रहे। और बदले में भाई जो है बहन को गिफ्ट देता है। आप सबको भी गिफ्ट्स मिलते होंगे जिसे पाकर आप सब बहुत ही खुश होती होंगी बहन लोग। और आप सब अपने भाई को तिलक लगाते हो, उसके हाथ में कलाइयाँ बांधते सॉरी उसके हाथ में जो है कलाइयाँ पे राखी बांधते हो, उसे मिठाइयाँ खिलाते हो और उसकी लंबी आयु के लिए आप सब दुआ भी करते हो। तो हर बहन अपने भाई को राखी बांधती है, तिलक लगाती है ना? आप सब भी करते होंगे। तो इस फेस्टिवल को क्या कहते हैं? रक्षाबंधन, शॉर्ट में से राखी भी कहा जाता है। ये बंधन जो है, ये फेस्टिवल जो है बेटा, भाई बहन के प्रेम का बंधन होता है, त्यौहार माना जाता है जो कि बहुत दिनों से चला आ रहा है। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आज मैंने आपको होली, दशहरा, दिवाली, ईद और राखी के बारे में क्यों मनाया जाता है और किस तरह से हमारे देश में ये सेलिब्रेट होता है, ये भी मैंने आपको बताया। तो आई होप आपको ये अच्छा लगेगा बेटा। तो इस वीडियो को देखकर इसके बारे में जानना और इसे लर्न कर कर अपनी कॉपी में राइट करोगे। ओके बेटा, टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।